सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के हमारे सभी सुधी दर्शक जनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज कुछ एक ऐसी बातें जिनका किया जाना अति आवश्यक है। अगर ये बातें आपके मर्म को छुएं तो अपनी राय अवश्य दें, क्योंकि सुख समृद्ध विज्ञान चैनल पर हमने जब से इसको शुरुआत की मैंने आखिरकार ये शब्द मेरे दिमाग में आया ही क्यों, सुख समृद्ध विज्ञान क्यों आया। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि हमसे विमुख हो गए तो क्या खो जाओगे, ये आने वाला समय बताएगा। फिर भी मैं किसी को बांध करके रखना नहीं चाहता। सभी स्वतंत्र हैं, सभी की स्वतंत्र बुद्धि होती है, स्वतंत्र सत्ता होती है। लेकिन जीवन में अगर बड़े काम करने हैं तो श्रद्धा, विश्वास, समर्पण बड़ी बात है। अपने गुरु के प्रति, आराध्य के प्रति, अपने मित्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति या अपने बिजनेस पार्टनर के प्रति या अपने मालिक के प्रति यदि आपको विश्वास नहीं है तो ये बड़ी ही भयावह स्थिति है। जब हमने इस चैनल का नामकरण किया तो ऐसा मान लो कि ये एक चैनल नहीं है, बल्कि ये एक मेरा स्वप्न है, मेरे जीवन भर की पूंजी है। क्योंकि मैं इसके माध्यम से जो विश्व में करने आया हूं उसका प्रचार करता हूं। जो जीवन में करना चाहता हूं, जिस लिए मैंने जन्म लिया, वो बात आपको बताता हूं। और मैंने कभी भी न्याय से, कभी स्टैंडर्ड से समझौता नहीं किया। और इसी प्रकार से लोगों के हितों के प्रति भी मैंने कभी समझौता नहीं किया। क्या आप समझते हैं केवल बिजनेस करना होता? बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिनमें बहुत पैसा है। मैं भी कोई मसाला फैक्ट्री खोल लेता, पान मसाला, शराब के ठेके ले लेता, जो कि ऐसी चीज है जो कि कहीं भी बैठ जाओ, सड़क पर बैठने की, हाईवे पर बैठने की जरूरत नहीं है, कहीं भी बैठ जाओ, लोग ढूंढ करके वहां पहुंचते हैं। आप एक ताड़ के पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाओ दुकान खोल के, लोग वहां भी चढ़ करके आपसे शराब लेने पहुंच जाएंगे।
तो क्या मैं जो कुछ सुख समृद्धि विज्ञान चैनल पर कर रहा हूँ, क्या मूर्खतापूर्वक कर रहा हूँ? हो सकता है आपकी दृष्टि में हो, लेकिन मैं अपना काम जो कुछ कर रहा हूँ वो मेरा स्वप्न है, मेरी हार्दिक अभिलाषा है। पूर्ण तन्मयता के साथ मैं कार्य कर रहा हूँ और मैं उन अच्छे लोगों की तलाश में हूँ, उन अच्छे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो इस देश की तकदीर को बदलने वाले हैं। ऐसे लोगों की तलाश में कल मैं एक वीडियो देख रहा था, तो गोरखपुर में एक यूट्यूब चैनल है, कोई मैडम है, वो इंटरव्यू लेती हैं लोगों का। तो एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू उन्होंने दिखाया, भारत एक नई सोच, ऐसा चैनल का नाम था। तो वो इंटरव्यू लेती हैं, एक चौराहे पर एक सिपाही खड़ा अकेले पूरे चौराहे को संभाले हुए है और जरा भी कोताही नहीं, दौड़ दौड़ करके, सीटी बजा करके, चिल्ला करके, डंडा फटकार करके, जैसे भी है लोगों को रोकता है, फिर चलने का आदेश देता है। और ये व्यक्ति 24 वर्षों से बिना किसी तनख्वाह के ड्यूटी कर रहा है। उसकी नौकरी नहीं लगी हुई है, शौक में कर रहा है। हालांकि वैसे तो वो फर्जी कहा जाएगा, फर्जी पुलिस वाला, लेकिन वहाँ के जो दरोगा हैं, इंस्पेक्टर हैं, सिपाही हैं, कोई अपनी वर्दी दे देता है, कोई अपनी बेल्ट दे देता है, कोई अपना डंडा दे देता है, कोई अपने जूते मोजे दे देता है, और उसी अनफिट वर्दी को पहन करके वो तत्परता के साथ बिल्कुल फिट होकर के काम करते हैं। आज तक उनको कोई भी पैसा गवर्नमेंट की ओर से नहीं मिला। अधिकारीगण कह देते हैं कि तुम्हारी फाइल लखनऊ भेजी गई है, कुछ होगा, तुम्हारी भर्ती हो जाएगी। तुम, वो होमगार्ड भी नहीं है, वो पीआरडी में भी नहीं है, वो यूपीपी में भी नहीं है, कुछ नहीं है, पर वर्दी पहन करके ड्यूटी वो 24 साल से निभा रहा है। नाम शायद उनका चंद्रशेखर जायसवाल है शायद। अब इस व्यक्ति के अंदर क्या है, लोग उसको कहते हैं कि ये कुछ कम दिमाग का है, लेकिन जो मैडम हैं जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि भारत को अगर लोग ये कहते हैं कि इनका दिमाग कुछ खिसका हुआ है, तो ऐसे खिसके हुए दिमाग के कुछ लोगों की आवश्यकता है भारत में। क्योंकि जो अपने आप को बड़ा समझदार समझते हैं, जिनका दिमाग बड़ा अच्छा चलता है, जिनका दिमाग खिसका हुआ नहीं है, जिनमें पागलपन नहीं है, वो तो कोई काम ढंग से नहीं करते। उन्होंने सवाल भी किया कि अगर ये व्यक्ति फर्जी है तो जिम्मेदार पुलिस वाले कहाँ हैं, और अगर फर्जी है तो इसको ड्यूटी करने क्यों दी जाती है। हालांकि उसने बताया कि मेरी हाजिरी भी चढ़ती है, सब कुछ होता है, लेकिन कभी कोई पैसा नहीं मिला। अब 55 साल की उम्र में, 50-55 की उम्र होगी, 24 साल से वो कर रहे हैं, यानी कि पूरी जवानी तो उन्होंने ड्यूटी की, 2 पैसे का लाभ नहीं हुआ। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने, किसी मंत्री ने, किसी विधायक ने, किसी बड़े अधिकारी ने संस्तुति नहीं की कि वो उसको होमगार्ड में ही लगा लेते। कम से कम
वो व्यक्ति अपने घर से भोजन करके आता है और घर में ही जाके भोजन करता है, बाकी बड़े सीना ठोक के कहता है कि मैं 24 घंटे भी अगर ड्यूटी करने को ज़रूरत पड़े तो मैं अकेले करता हूँ। उसने बताया कि 3 चौराहे वो संभालता है। आज तक सरकार के किसी भी व्यक्ति की नज़र वहाँ पर नहीं पहुँची कि उसको कोई अवार्ड ही दे देते, सम्मानित ही कर देते कहीं से। खैर, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि ऐसे लोगों की आवश्यकता सुख समृद्ध विज्ञान को भी है। तो जो जुनून से काम करें, जो कर्तव्य बोध जिनमें हो, और जब कर्तव्य बोध आपका देखता है गुरु, तो फिर द्रवित होकर के अपनी तरफ से कुछ भी आपको प्रदान कर सकता है। केवल उसके मन में अपनी जगह बनाने की आवश्यकता होती है। इस आपाधापी भरी दुनिया में, इस चकाचौंध भरी दुनिया में, इस चालू दिमाग के लोगों की दुनिया में, इस छल फरेब से भरी दुनिया में अगर कुछ लोग ऐसे मिल जाए तो इतिहास रचा जा सकता है। मेरे लिए ये चैनल केवल चैनल नहीं है, बल्कि ये मेरे लिए एक मिशन है, एक कर्तव्य है। यानी कि चैनल के नाम के अनुसार सुख और समृद्धि लोगों में आवे, इसके लिए प्रयत्न करना, इसके लिए पूरी जी जान से कोशिश करना। और ये मैं कहाँ तक सफल हो पाया हूँ, ये तो समय ही निर्धारित करेगा। अभी क्या कह सकते हैं, पर समर्पित शिष्यों की आवश्यकता है। ऐसे शिष्यों की आवश्यकता है जो बिना किसी तर्क के आज्ञा माने और बिना तर्क के जो आज्ञा दी जाए उसको पूरा करें। हानि लाभ की चिंता न करें। क्या पूरे भारत से केवल 500 लोग मुझे नहीं मिल सकते? ऐसे पूरे भारत से आखिरकार इस पूरे भारत में घर छोड़ करके साधु बन जाने वाले लोग 50-60 लाख से कम नहीं होंगे, ज्यादा होंगे। घर घर भिक्षा मांगने वाले वो सबको मिला लिया जाए तो वो करोड़ के पार हो जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि केवल मेरे जैसे मैं चाहता हूं ऐसे 500 लोग पूरे भारत से मिल जाएं।
तो भारत का कायाकल्प होने में देर नहीं लगेगी। मैंने आज तक अपने चैनल में जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं, उन वीडियोज़ में मैंने आज तक यही लोगों को बताया है, समझाया है कि सनातन धर्म को शिखर पर ले जाना है, भारत माँ का कर्ज चुकाना है, और कर्ज चुकाना है इस समाज का भी, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उस मातृभूमि में जहाँ पर हम पैदा हुए, जहाँ की माटी में हम खेले, जहाँ की माटी में खेल खेल करके हम बड़े हुए, उस माँ का कर्ज भी चुकाना है। तो यदि बहुत सारे लोग, भाई क्लीवर माइंड लोग, जो लोग मुझे मूर्ख समझते हों, तो वो समझते रहें। मैं अपने जैसे ही कुछ मूर्खों की तलाश में हूँ। और अगर ये मुझे मिल गए तो उन क्लीवर माइंड लोगों को मूर्ख साबित करने में देर नहीं लगेगी। आज तक मैंने ऐसा वीडियो नहीं बनाया था, आज बना रहा हूँ। तो आगे भी बात होगी। हालांकि मेरी आदत में ये शामिल है कि मैं किसी कार्य को करने के पहले उसका ज़्यादा बखान नहीं करता, क्योंकि बखान करने से लोग खिल्ली उड़ाते हैं। इसलिए कार्य गोपनीयता से होनी चाहिए, चाहे वो मंत्र सिद्धि हो या कुछ भी हो। विस्तार से बात करेंगे अगले वीडियो में, तैयार रहना। हरि ओम।